वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह ज़ात वाहिद के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम सब को पैदा फरमाया और पैदा करने के बाद हम सब की रुश्द व हिदायत के लिए, आखिरत की तैयारी करने के लिए, दुनिया में जन्नत के तलब के लिए जिस रब ने अंबिया किराम का एक बड़ा सिलसिला जारी किया, जिसकी आखिरी कड़ी अल्लाह के हबीब ख़ातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बादो दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम रसूलों पैगंबरों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस अहम मौजू पर कुछ बातें करूँगा, वो बहुत ही अहम और ख़ास है, इस माना करके कि आज समाज और माशरे में आइडियल किसे बनाना चाहिए, समाज और सोसाइटी को हम कैसे बेहतर सिमत में ले जा सकते हैं, वो कौन सी शख्सियत है कि अगर हम उस शख्सियत को आइडियल बना लें तो हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी एक बेहतरीन समाज बन सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के लिए ईमान को पसंद फरमाया है। हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बनाया है। वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और उस ईमान को तुम्हारे दिलों में रचा बसा दिया है, उसे दिलों में मुज़य्यन कर दिया है। अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया है, सजा और संवार दिया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों के लिए कुफ्र, फ़िस्क़ व फ़ुजूर, गलत काम, गुनाह के काम और नाफरमानी के कामों को अल्लाह ने मुसलमानों से नापसंद किया है। तो ये जो लोग हैं कि जो लोग ईमान की हिफाजत करते हैं और कुफ्र, फ़िस्क़ व फ़ुजूर और नाफरमानी के कामों से अपने आप को बचाते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि उलाइका हुमुर राशिदून, यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग नेक हैं, यही अच्छे लोग हैं। हब्बबा इलैकुमुल ईमान का मतलब ऐ हुब्बुल्लाहि व हुब्बुर रसूल। इधर दूर, अल्लाह ने ईमान को महबूब बनाया है मुसलमानों के लिए। तो यहाँ ईमान से मुराद हुब्बुल्लाहि व हुब्बुर रसूल, अल्लाह से मोहब्बत और उसके रसूल से मोहब्बत। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना सिर्फ़ ईमान का हिस्सा नहीं, हकीकत में ईमान है। वो कैसे?
आज मैं उसी आइडियल शख्सियत पर गुफ्तगू करूँगा। वो आइडियल हमारे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शख्सियत ने अरब के सहराओं में जो सरसब्ज़ व शादाबी फैलाई और जिस अंदाज से अरब के बद्दू देहाती लोगों ने इस्लाम कबूल करने के बाद दुनिया में अपने परचम को बुलंद किया, उसी शख्सियत का तज़किरा होगा। मौजू है मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े। रसूल का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, रसूल को हम और आप सुनते हैं। जब हमारा बच्चा कलमा पढ़ने के लायक हो जाता है तो हमें खुशी मिलती है कि बच्चा कलमा पढ़ता है, लेकिन उसके तकाज़े क्या हैं? तकरीरें बहुत सुनते हैं, नबी का नाम बहुत आता है, लेकिन तकाज़ा क्या है? क्या हम वाकई मोहब्बत कर रहे हैं? अपने ज़िंदगी के दीगर मसाइल के साथ क्या हम वाकई अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं? उसे चेक करने के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। कोशिश होगी कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात की अहमियत को जानकर हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी और सच्ची मोहब्बत करने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह के नबी की शख्सियत और ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कह दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम लोग चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरे नबी की इत्तबा और पैरवी करो। वो ज़ात कितनी अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व अन्नास अजमाइन, कि तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। अय मुसलमानों, तुम में से कोई सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक महबूब ना हो जाऊं। किससे ज़्यादा? उसके वालिदैन से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा और दुनिया के दीगर तमाम लोगों से ज़्यादा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे और आपके नज़दीक नबी से मोहब्बत क्या इस अंदाज़ का है? इसका जवाब आपको अपने आप को देना है। इसका जवाब मुझे अपने आप को देना है कि आया नबी से मोहब्बत हम वालिदैन से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, दुनिया की दीगर चीज़ों से ज़्यादा करते हैं या नहीं करते? हम सबको अपना अपना मुहासबा करना है। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ मुसलमानों मुहासबा कर लो क़ब्ल इसके कि अल्लाह ताला तुम्हारा मुहासबा कब्रिस्तान में करना शुरू कर दे। अपना जायज़ा ले लो, अपनी ज़िंदगी को टटोलो कि क्या नबी की शख्सियत आज हमारे दिलों में उस अंदाज की है कि नबी के फरामीन, नबी की सुन्नत, नबी के दलाइल और नबी की बातें सामने आए तो बिला चूंचिरा हम उसे कबूल कर लें? ये सवाल हमें अपने आप से करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी की ज़ात मोमिनों के लिए उनके अपने जानों से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अन्नबिय्यु औला, नबी ज़्यादा हकदार हैं, नबी ज़्यादा हकदार हैं मोमिनों को उनके नफ्सों से ज़्यादा। यानी मोमिन इनका नबी का ख्याल ज़्यादा करें। अब्दुल्ला बिन हिशाम रहमहुल्लाह रवायत करते हैं फतहुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 59 पर, वो कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए। उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ी बात मैं अल्लाह के नबी को बताने जा रहा हूँ। कहा, अल्लाह के रसूल, आप मेरे नज़दीक मेरी जान के अलावा दुनिया के तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं। मेरी जान के अलावा
आप दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। उमर, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हारे जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। उमर बिन खत्ताब ने सुना और फ़ौरन कहा, अल्लाह के रसूल, अब आप मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अब ऐ उमर, यानी ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान जाकर मुकम्मल हुआ। ये हदीस है और ये हम लोग हैं और हमारे पीछे हमारे अमाल हैं। अब हमें और आपको जायज़ा लेना है कि आया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बात कही थी वो हमारे अंदर है? क्या हम वाकई दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं? क्या वाकई समाज और मुआशरे के रस्म व रवाज, ख़ानदान और बिरादरी की नाक ना कट जाए कि इस सूरत में हम और आप इन तमाम चीज़ों को बजा लाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि रस्म व रवाज और ख़ानदान को सामने रखा हमने और नबी की सुन्नतों को सामने रखा और उसके बाद हमने ललकार कर कहा कि हमें नबी की सुन्नत महबूब है, दुनिया के किसी रस्म व रवाज को हम फॉलो नहीं करते? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हज़रत बिलाल मक्का की तपती सहराओं में सीने पर रखे हुए भारी भरकम पत्थर के नीचे चिलचिलाते धूप में अहद अहद कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग उनसे कहलवाना चाहते थे कि तुम अल्लाह को ना मानो। सवाल यह है कि आज का मुसलमान क्या उस अंदाज से अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ क्या शरीयत के मुवाफ़िक़त में जा सकता है? क्या दीन की बातों में, नबी की सुन्नत को अपनाने में ख़ानदान और कबीले से दूर जा सकता है? ये सवाल बहुत अहम है। वाक़यात अच्छे लगते हैं, लेकिन वो वाक़यात जब हमें अपनी ज़िंदगी में लागू करना होता है तब सवाल उठता है कि वो वाक़यात हमें ज़हनी सुकून के लिए अच्छे लगते हैं, अमल करने के लिए अच्छे नहीं लगते। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह ने जहाँ पर ईमान का तज़किरा किया वहीं पर अमल सालेह का तज़किरा फरमाया। और हमने और आपने अपनी ज़िंदगी के न जाने कितनी बहारें देख चुके हैं। उन बहारों में हमने नबी से मोहब्बत के जो दावे किए हैं, क्या हमने उसे बजा लाया? और आगे बढ़ते हैं, सूरह तौबा आयत नंबर 24। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी देने की मोहब्बत, उसका तज़किरा करते हुए अल्लाह कहता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। ये आयत करीमा है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें बतला दी जिसकी वजह से इंसान अल्लाह या उसके रसूल से मोहब्बत करना कम कर देता है। इन तमाम का तज़किरा, जो जो चीज़ें समाज और मुआशरे में हो सकती हैं, जिनकी वजह से इंसान रब से और नबी से मोहब्बत करना कम कर सकता है, अल्लाह ने उसका तज़किरा किया। क्या कहा? कुल, ऐ नबी कह दीजिए, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम, तुम्हारी औलाद, और तुम्हारे भाई, व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतकुम, तुम्हारा ख़ानदान,
वह अमवाल तरफ तुम और वो माल जो तुमने कमाया है, वो मसाकिन तरदौनहा, और वो खूबसूरत बिल्डिंग जिसमें सुकून और इत्मीनान के साथ रहते हो। अहब्बा इलैकुम, तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा महबूब हैं किससे? अल्लाह से, उसके रसूल से और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने से। अगर ये ज़्यादा महबूब हैं, बाप दादा के रस्म व रवाज, बाप दादा के रस्म व रवाज से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वालिदैन के सामने मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे भाई बंधु ये बात नहीं मानते, मेरी बीवी ये बात नहीं कबूल करती, मेरा ख़ानदान कबीला ये बर्दाश्त नहीं करता, मेरी माल जो हमने कमाया है वो मैं कैसे खर्च कर सकता हूँ, खूबसूरत आलीशान बिल्डिंग उसके आराम और आसाइश को कैसे छोड़ सकता हूँ। अल्लाह ने कहा अगर ये चीज़ें ज़्यादा महबूब हैं अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने से, तो सुनो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। क्या पता चला इस आयत से? पता ये चला कि रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के साथ साथ और दीन के नाम पर कुर्बानी देने के साथ साथ रसूल से मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक नौजवान से कल बात कर रहा था, शादी कर लो। कहा कैसे शादी करूं, ख़ानदान से अगर हटा तो मामला हो जाएगा। बनारस के बाद अल्लाह, ये हालात, और अपने लोगों की बात बता रहा हूं। आखिर क्यों हम दीन और शरीयत की खातिर इन बंधनों को नहीं तोड़ रहे हैं? क्या मजबूरी? इसका मतलब ये है कि हमारे दिलों में रब का खौफ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। नबी से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए वैसी नहीं है। अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की मोहब्बत जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। और यकीन जानिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, मैं आपको बहुत बेहतरीन मिसालों से समझाता हूँ कि कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है नबी से मोहब्बत। आम तौर पर दुनिया में 3 चीज़ों में मोहब्बत होती है, 3 चीज़ों की वजह से मोहब्बत होती है आम तौर पर। नंबर 1 तबई मोहब्बत जिसे कहते हैं, तबई मोहब्बत। नंबर 1 तबई मोहब्बत क्या है? क़राबतदारी, ख़ानदान, कबीला, करीबी लोग, रिश्तेदार। नंबर 2 अक़ली मोहब्बत, अक़ल कहे, अक़ल दिमाग। ये क्या है भाई अक़ली मोहब्बत? इसमें होता है कि इंसान का हुस्न, उसका कमाल, उसके एहसानात, मिल्लत और समाज पे उसके एहसानात, उसकी वजह से अक़ल कहे कि भाई इससे मोहब्बत होनी चाहिए। और नंबर 3 रूहानी मोहब्बत, या जिसे हम दीनी मोहब्बत कह सकते हैं, जो मज़हब की बुनियाद पर होती है। मोहब्बत की यही 3 किस्में हैं और अल्लाह के नबी से ये तीनों किस्म साबित हैं कि नबी से मोहब्बत किया जाना चाहिए। पहली मोहब्बत जो मैंने बतलाई तबई मोहब्बत, वो कैसे अल्लाह के नबी से होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा वाज़वाजुहु उम्महातुकुम, कि नबी की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं। ऐ मुसलमानों, नबी की जितनी बीवियाँ हैं वो सारे मुसलमानों की क्या हैं? माँ। इसीलिए आप सुनते होंगे अम्मा आयशा फरमाती हैं, अम्मा खदीजा फरमाती हैं, अम्मा उम्मे हबीबा फरमाती हैं, ये सब सुनते हैं ना। उम्मत की माँ है नबी की बीवियाँ, तो तबई मोहब्बत साबित हुई। रब का हुक्म है वाज़वाजुहु उम्महातुकुम, रब ने अपने कलाम में हुक्म दिया है, इधर उधर नहीं। रब ने अपने कलाम में, जिस कुरान करीम की एक आयत का इनकार हमें कुफ्र तक पहुंचा सकता है, तबई मोहब्बत नबी के साथ। अक़ली मोहब्बत जो मैंने बतलाया कि किसी के हुस्न, उसके कमालात, उसके एहसानात की वजह से। तो आइए ज़रा देखें कि नबी के हुस्न की तारीफ़ हज़रत हस्सान बिन साबित ने कैसे किया। शायर रसूल हैं, क्या कहते हैं हस्सान बिन साबित? लम तरा क़त्तु ऐनी वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। अल्लाह के नबी के बारे में वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, ऐ नबी मोहतरम, आपसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आँखों ने आज तक देखा ही नहीं। नबी की खूबसूरती
नबी की खूबसूरती, वाह सनोमिन का लम तरा कत्तो ही नहीं, मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा खूबसूरत देखा ही नहीं। वह आज मलोमिन का लम तला दिल्ली सा, आज तक किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा ही नहीं जना है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, ऐ नबी आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप जैसा चाहते थे वैसे ही अल्लाह ने पैदा कर दिया। ये नबी का हुस्न, ये नबी की खूबसूरती। बहुत मशहूर शायर और बहुत मशहूर कलाम, इन्हीं के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, इन्ना मिनल बयान लसहरा, कि बाज़ बातें जादू का असर रखती हैं, दिलों को झंझोड़ देती हैं, दिलों पर कब्जा कर लेती हैं। यह हस्सान बिन साबित कह रहे हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, काना मिस्लु शम्स वल क़मर, नबी का चेहरा आफ़ताब व महताब जैसा था, सूरज व चाँद उसके सामने फेल खूबसूरती की तारीफ। अरब का कलाम, अरबी के माहिरीन तारीफ कर रहे हैं, ये नबी के हुस्न की तारीफ, नबी के कमालात, नबी के कमालात सोचें। अल्लाह ने क्या कहा, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी मोहतरम हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है? हाँ, इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है? सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन। अब इससे बड़े कमालात क्या होंगे? हबीब किबरिया, शाफ़े महशर, इससे बड़े कमालात क्या होंगे? नबी के कमालात। भाई दुनिया जिन चीज़ों की वजह से कहती है कि इस शख्सियत से मोहब्बत करो, नबी के अंदर वो सारी चीज़ें, नबी के अंदर वो सारी चीज़ें, नबी के एहसानात देखने हैं। आइए ज़रा देखें कि नबी की एक बीवी नबी का तज़किरा करते हुए क्या कहती है। आज हम और आप गौर करें कि हमारी बीवियां क्या आज हमारी तारीफ़ कर सकती हैं? हमारी बेगमें घर के अंदर जो रहती हैं हमारे साथ 24 घंटा, क्या आज वो हमारे सीरत, अखलाक और किरदार की तारीफ़ कर सकती हैं? अन्निकाह मिन सुन्नती पढ़े थे ना हम लोगों ने, क्या पढ़ते हैं मौलवी साहब? अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। मेरा सवाल आप सबसे है, इल्ला माशाअल्लाह, जो लोग भी हैं अपने आप पर गौर करें कि क्या मेरी बीवी जिस अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ उनकी बीवी करने जा रही हैं, क्या हमारे अखलाक और किरदार की तारीफ़ हमारी बीवियाँ कर सकती? डर लगता है कहीं मेरी बीवी राज ना खोल दे, कहीं घर के अंदर के राज ना खुल जाएं। अम्मा खदीजा कहती हैं, डरे हुए सहमे हुए अभी नबी नहीं बनाए गए हैं, आज अगर ओहदा मिल जाए तो हम और न जाने कितनों को दबा डालेंगे। अभी नबी नहीं बनाए गए हैं, आए डरे हुए, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे मेरी जान का खतरा है। ऐसा भी नहीं है कि नबी मोहतरम हज़रत खदीजा को बहला फुसला ले जाएंगे। हज़रत खदीजा की उम्र कितनी है? 40 साल। नबी की उम्र कितनी है? 25 साल। तब जाकर शादी होती। नबी की उम्र जाकर होती है 41 साल, 40 साल कुछ दिन, तब जाकर के नबूवत मिलता है। वही शुरुआत होती है फरिश्ते के आने जाने की। यानी पता ये चला कि हज़रत खदीजा की उम्र तकरीबन उस वक्त 60 साल रही होगी, यानी नबी की ज़ौजियत में तकरीबन 15 साल रही हैं वो। क्या कहती हैं? आए आकाए नामदार, आपको जान का खतरा? कल्ला अबशिर, हरगिज़ नहीं, आप खुश हो जाएं। कल्ला अबशिर फवल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको ज़ाया कर ही नहीं सकता। फवल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्ते नातों को जोड़ते हैं। व तस्दिक़ुल हदीस, आप हमेशा सच बोलते हैं। व तहमिलुल कल, मजबूरुल आचार लोगों का बोझ उठाते हैं। व तुक्सिबुल मादूम, महरूमों को कमा कर खिलाते हैं। व तक़रीज़ ज़ईफ़, मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और लोगों को उनके हुकूक दूसरों से दिलवाते हैं। ये कमालात, 6 कमालात आपके अंदर ये सिफ़ात हैं, अल्लाह आपको ज़ाया कर ही नहीं सकता। अगर ये 6 चीज़ें आज का मुसलमान अपने अंदर ले आए, दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती, दुनिया की कोई ताकत। ये 6 चीज़ें जो नबी के अंदर थीं,
जो नबी की बीवी ने जिसकी गवाही दी। मेरा सवाल यही था कि क्या हमारी बीवी आज हमारे बारे में इतनी बातें कह सकती है? कि हम सबको गौर करना कि अच्छा शौहर, अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? खैरुकुम लिअहली व खैरुकुम लिअहली। ऐ मुसलमानों सुनो, तुम लोगों में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा रहता है। और सुनो, मैं तुम लोगों में सबसे बेहतर हूं अपनी बीवियों के लिए। आज दावा कर लें हम, आज हम दावा कर लें। ये बीवी का तज़किरा मैंने क्यों किया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गुजरात में एक बीवी ने खुदकुशी की है, इसलिए मैंने किया कि हम सबको गौर करना है। वो वीडियो आया, लोगों ने देखा, आंसू गिर गए, थोड़ी देर के लिए ख़त्म नहीं। पैगाम क्या मिला हमको? हमें नसीहत क्या पकड़ी उस चीज़ से? क्या हमारे घर के अंदर मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी बीवी, मेरे बच्चे क्या ज़हनी तनाव का शिकार हैं? हज़रत खदीजा ने ये छः कमालात, 6 एहसानात गिनाए। फिर रिपीट करता हूँ ताकि जहन में बैठ जाए। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्ते नातों को जोड़ते हैं। रिश्ता जोड़ना, रिश्ता जोड़ना। आज रिश्ते टूट जाते हैं तो जोड़ने का नाम नहीं लिया जाता। कोई गैर आकर पूछता है कि वो तो आपके रिश्तेदार हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते? अरे मैं कैसे बात करूं, फला मौके पर ये हुआ वो हुआ, तब से कोई बातचीत नहीं। लैसल वासिल बिल मुकाफी, मिलाने वाला वो नहीं है जो बराबरी करे। उधर से मिलेंगे तब हम मिलेंगे। मिलाने वाला वो है कि उधर से काटा जाए, इधर से जोड़ा जाए। इसको कहते हैं रिश्ते नातों को जोड़ना। इन्नका लतसिलुर रहीम, पहली सिफत रिश्ते नातों को जोड़ना। नंबर 2 तस्दुकुल हदीस, सच बोलना। सच बोलना, सच्चाई बहुत बड़ी। आज मोबाइल के ज़माने में इतने आसानी से लोग झूठ बोल देते हैं, इतने आसानी से लोग झूठ बोल देते हैं। मिजाज बना लीजिए कि अगर आपको लग जाए कि मेरा सामने वाला साथी मुझसे झूठ बोलता है, उस पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। भाई आपको झूठ बोल रहा है, ऐसा बनिए माशरे में कि आपकी बात को सामने वाला सुने तो यकीन कर ले। सच बोलना। तहमिलुल कल, मजबूर और लाचार लोगों के बोझ को उठाना। क्या मतलब? अपने आप में मगन नहीं रहना, समाज और माशरे में हरकत करनी, बेकसों बेसहारा लोगों का सहारा बनना, यतीमों बेवाओं और यतीम बच्चों का सहारा बनना। तहमिलुल कल, उनके बोझ को उठाना है। व तुक्सिबुल मादूम, महरूमों को कमा कर खिलाना है। नबी ये करते थे, महरूमों को कमा कर खिलाते थे। व तक़री ज़ईफ़, 5वीं चीज़, मेहमान नवाजी करते थे। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और लोगों को उनके हुकूक़ दिलवाते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास एक शख्स बाहर से आया। वो जानता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, और नबी वसल्लम का रौब इससे पैदा होगा अगर ये 6 चीज़ें आपके अंदर आ जाएं। रौब, लोग आपसे डरेंगे गलत काम करने से। अबू जहल की शिकायत करके आए कि अबू जहल ने मेरा इतना माल ले लिया है, वो दे नहीं रहा। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन उठे और गए अबू जहल के घर। अबू जहल जो इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम का, हैरान हो गया कि रसूल मेरे दरवाजे पर। अल्लाह के नबी ने कहा इस शख्स का तुमने फला चीज़ लिया है, क्यों नहीं वापस करते हो? फ़ौरन अंदर गया और सारी चीज़ें लाकर उसको दे दी। सोचिए कि इतना रौब था नबी वसल्लम का। ये रौब आप भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये सिफात आपके अंदर आएंगी। अब इतनी चीज़ें सुनने के बाद इतना तो पता चला कि रसूल से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी, उसके बग़ैर चारा नहीं है। रसूल से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, उसके बग़ैर चारा नहीं। अब रसूल से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? वो मुख्तसरन 8 बजे अज़ान है तो कोशिश करूँगा कि 50 तक ख़त्म हो जाए। अज़ान की जमात है, अज़ान। तकाज़ा क्या है? नंबर 1, पहला तकाज़ा रसूल से मोहब्बत। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठे थे, इतनी चीज़ें सुनी, दिल में आया कि रसूल से मोहब्बत करें, तो अब शुरू हुआ कि करना क्या है। नंबर 1, एहतराम और ताज़ीम। पहली चीज़ क्या? एहतराम और ताज़ीम रसूल की। वो कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही,
अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। रसूल का एहतराम ये है कि रसूल की बात आ जाए, अल्लाह की बात आ जाए, उससे आगे अब आपको नहीं बढ़ना है। अगर बढ़ गए तो फिर यही शेर फिट होगा, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, और फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली ना रही। नबी और अल्लाह से मोहब्बत का एहतराम और ताज़ीम यही है कि अल्लाह उसके रसूल की बात आ जाए, मिन व अन कबूल कर लिया जाए, बस। दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह उसके रसूल से ला, तो एक तो आयत ये, दूसरी कि अल्लाह उसके रसूल के सामने बुलंद आवाज़ से बातें ना करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह उसके रसूल के सामने आवाज़ बुलंद ना करो। क्या मतलब? कि अल्लाह उसके रसूल की बात अगर आज सामने आ जाए तो हमको उससे ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं, खामोश। अब वहाँ अगर हमने बोल दिया तो बर्बादी क्या हो रही है पता है आगे? कि तुम्हारे इंसानों के सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। अल्लाह उसके रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम। तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी का एहतराम ये है कि अल्लाह के नबी की बात आ गई, अल्लाह के नबी की बात आ गई, बस उसे कबूल करना है, उसे कबूल करना है। तीसरी आयत, अज़ान हो रही है। तो एक सहाबी थे, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि मुसलमानों अल्लाह के नबी के सामने आवाज़ बुलंद ना करो, तो वो अपने घर में बैठ गए, आ ही नहीं रहे, अल्लाह के नबी के पास आ ही नहीं रहे। जब से आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी ने कहा क्या बात है, मैं फ़लाँ को नहीं देख रहा हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए तलाश करने, और वो अपने घर में अंदर बैठे हुए हैं। कहा क्या माजरा है, तुम अल्लाह के नबी के पास नहीं आ रहे हो? कहा यह आयत करीमा नाजिल हुई कि लोगों अल्लाह के नबी के सामने अपनी आवाज़ बुलंद ना करो, और मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद है। कुछ लोग होते हैं समाज में कि आवाज़ उनकी निस्बतन ज़्यादा होती है। हम लोग सल्फिया में पढ़ते तो हमारे उस्ताद मौलाना यहया साहब, उनकी आवाज़ कदरे बुलंद थी, तो कुछ लोगों की आवाज़ थोड़ी बुलंद होती है। तो कह रहे मैं इसी डर से नहीं आ रहा हूँ कि मेरे अमल बर्बाद ना हो जाए। ये थे सहाबा। आज हम लोग न जाने कितनी तकरीरें सुनते हैं, अब अमल के मैदान में हम लोगों को पता नहीं कब जब झटका लगता है, कोई हादसा होता है, तब अमल याद आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो चीज़ आ जाए उसे फ़ौरन कबूल कर लिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए और अल्लाह के नबी को जवाब दिया कि ये माजरा इसलिए नहीं आ रहे हैं। कह रहे उनको जाओ कहो कि तुम उनमें से नहीं हो, तुम तो जन्नतियों में से हो। अल्लाह अकबर, तुम तो जन्नतियों में से हो। ये था एहतराम का जज्बा। एक ये उरवा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी इस्लाम नहीं कबूल किए हैं, सुलह हुदैबिया का मौका है। एहतराम की बात सुनिए, एहतराम की बात। वो सफ़ीर बनकर मक्का वालों के नबी वसल्लम के पास आए सुलह हुदैबिया के मौके पर। माजरा देखा, वापस गए और कहा कि मैं बहुत से बादशाहों से मिला हूँ और उनके दरबार में गया हूँ, लेकिन नबी के सहाबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस अंदाज से उनसे मोहब्बत कर रहे हैं और जैसा उनके ऊपर अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, मैंने आज तक ऐसा मंजर देखा ही नहीं। मैंने आज तक, यहां तक कि वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, उसे लपक कर उठा लेते हैं। तो ये एहतराम था सहाबा का। और आज हमारा एहतराम, जाहिर सी बात है, नबी बजाते खुद हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी की तालीमात क़यामत की सुबह तक मौजूद रहेंगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा था कि एक कुछ लोग होंगे जो मेरे ऊपर मुझे देखे बगैर ईमान लाएंगे, और उनकी खासियत यही होगी, उनकी खासियत ये होगी कि उन लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा,
तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि नबी से एहतराम और ताज़ीम ये करें कि नबी की बातों को आने के बाद कुछ भी ना देखें, उसे कबूल कर लें, अपने दिलो दिमाग को कबूल करवा लें। किसी किस्म की कोई लालच आपको उस चीज़ से ना रोक पाए। तो पहली चीज़, नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी का एहतराम किया जाए। दूसरी चीज़, नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी की इताअत की जाए। इताअत मतलब नबी की बात मानी जाए। जैसे आज हम बॉस की बात मानते हैं, जैसे हम आज मजबूत लोगों की बातें मानते हैं, जैसे हम नेताओं की बातें मानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उठकर एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे अपनी जानो माल और अहलो अयाल से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो नबी ने जवाब नहीं दिया। जवाब किसने दिया? अल्लाह ने जवाब दिया। फ़ौरन आयत करीमा नाज़िल फरमा दी। क्या कहा? वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं वो लोग किसके साथ होंगे क़यामत के दिन? नबियों, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन। और ये कितने बेहतरीन लोग हैं कि ये जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं वो इनके साथ आखिरत में होंगे। तो नबी से मोहब्बत का तकाजा क्या है? नबी की इताअत की जाए, नबी की बातों को फॉलो किया जाए, नबी को आइडियल माना जाए। ज़बानी नहीं, अमली। ज़बानी नहीं, अमली। हमारे आइडियल कौन? वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा और नमूना है। नबी क्या है? व इन्नका लअला खुलक़िन अज़ीम। सबसे आला अखलाक पर फाइज हमारे और आपके नबी हैं। तो उनकी ज़ात की इत्तबा और पैरवी करना, उनकी इत्ताअत और फरमाबरदारी करना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैया फ़िल जन्नह। कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, मन अहब्बा सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो गोया कि मुझसे मोहब्बत करता है। और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो कहाँ होगा? जन्नत में मेरे साथ होगा। इस हदीस ने तो वाज़ेह कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया हमारे ज़माने के लोगों के लिए कि नबी की सुन्नत से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत, और नबी से मोहब्बत अल्लाह के यहाँ नबी का साथ। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी से मोहब्बत का मतलब अल मुहब्बतु इत्तबाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत का मतलब ही यही है कि नबी की इत्तबा की जाए। और तीसरी चीज़ नबी से मोहब्बत का तकाज़ा, तीसरा क्या है? नबी से दिली मोहब्बत किया जाए, क़ल्बी मोहब्बत, क़ल्बी, दिली, अंदर से बिल्कुल। वो कैसे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कसम है ऐ नबी तेरे रब की। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है कि ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम खा के कहता हूँ कि वो लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते जो अपने सारे मामलात में आपको फैसला बना लें, और जब आप फैसला कर दें तो अपने दिलों में कुछ भी गुंजाइश ना रखें, सरे तस्लीम खम कर दें। क़ल्बी मोहब्बत यही होती है, जिससे इंतहा दर्जे की मोहब्बत होती है, उसकी हर अदा पसंद आती है। और यही मतलूब है, नबी से मोहब्बत का तकाज़ा यही है। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। कि किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए कोई अख्तियार बचता ही नहीं है जब अल्लाह उसके रसूल फैसला कर दें। ये सब कुरान की आयतें हैं, ये सब कुरान की आयतें हैं। आखिरी चीज़, नबी से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि नबी की इत्तबा कैसे की जाए। हज़रत सालिम के बारे में आता है, रवायत करते हैं हज़रत मूसा अशरी या गालिबन कौन रावी हैं, वो रवायत करते हैं कि हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पोते, वो जब सफ़र करते तो कुछ जगहों को तलाश करते। वो कौन सी जगहें होती? जहाँ उनके अब्बा यानी हज़रत अब्दुल्ला नमाज़ पढ़ा करते थे। और हज़रत अब्दुल्ला के बारे में मशहूर है कि सहाबा में नबी की एक एक सुन्नत का
सबसे बड़ा शहीदाई अगर कोई था तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके बारे में आता है कि नबी वसल्लम अगर कहीं पर बैठ कर इस्तिंजा किए हुए हैं तो अगर वो वहाँ से गुजरे तो इस्तिंजा लगी हो ना लगी हो ऐसे ही बैठ जाते थे कि अल्लाह के रसूल यहाँ बैठे थे। अल्लाह के नबी ने यहाँ पर सुन्नत पढ़ी थी तो अल्लाह के नबी सुन्नत पढ़ी थी तो जब भी ये गुजरते थे वहाँ वो सुन्नत पढ़ते थे। ये नबी की इत्तबा ये है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक मौके पर कहा सिरका सालन है। सिरका क्या है? सालन है। कहते हैं कि मुझे सिरका पसंद नहीं था लेकिन तब से मैं सिरके को पसंद करने लगा, तब से मैं सिरके को पसंद करने लगा। एक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ 9 साल 10 साल तक खिदमत किए हैं। वो कहते हैं कि मुझे कद्दू नहीं पसंद था लेकिन जब मैंने देखा कि रसूल को कद्दू पसंद है तब से मैंने भी पसंद करना शुरू कर दिया। ये होती इत्तबा। इत्तबा किसे कहते हैं? पीछा करना किसी का। जैसे एक कार दूसरे कार की पीछा करती है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी की पीछा करती है, तो इस अंदाज से रसूल से मोहब्बत करना ये हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हमारे और आपके दिलों में कहीं भी शैतानी वसाविस मौजूद हों या गफलत मौजूद हो उसे हम फ़ौरन क्लीन करें, साफ़ करें, वाइपर चलाएं जल्दी से, वरना अगर मौत हो गई तो ख़तरा हो सकता है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को नबी से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा करे और नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ज़ात पात बिरादरी एरिया इलाक़ा को छोड़ करके रस्म रवाज को छोड़ करके नबी की एक सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।